खबर दिल्ली से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा, आजादी के 75वें वर्ष पर दिल्ली में भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा और आम आदमी पार्टी को तिरंगा यात्रा की जगह प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में गरीबों के हित में एक भी वादे पूरे नहीं किए। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चौधरी अनिल कुमार ने दोनों ही दलों को जन विरोधी बताया। कहा, ये सरकारें गरीबों के खिलाफ काम कर रही हैं। संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, अनिल भारद्वाज मौजूद रहे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा, दिल्ली के लगभग 675 झुग्गी क्लस्टरों में रह रहे 3.5 लाख परिवारों के लिए दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने DUSIB पॉलिसी के तहत झुग्गी वासियों को विस्थापित करने पर जहां झुग्गी वहीं मकान योजना बनाई थी और JNNURM मिशन के तहत राजीव रत्न आवास योजना के तहत 45,857 फ्लैट्स बनाने शुरू किए थे। ये कई वर्षों से आवंटन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सहित भाजपा और आप के नेताओं ने झूठा प्रचार करके झुग्गी वालों के लिए 2022 तक जहां झुग्गी वहीं मकान देने का वादा किया, परंतु भाजपा की केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों ने लगभग 7 वर्षों के कार्यकाल में गरीब लोगों के लिए एक भी मकान नहीं बनाया। कहा, मोदी केजरीवाल की जोड़ी ने पिछले 7 सालों में गरीब झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के गरीब लोगों के हितों का हनन करने के साथ हजारों लोगों के घरों को तोड़कर उन्हें बेघर किया। भाजपा और आप पार्टी के इशारे पर संगम विहार, ओखला, धोबीघाट, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, बदरपुर, गुड़गांव रोड, रंगपुरी पहाड़ी, शकूर बस्ती में रेल पटरी के किनारे बसी सैकड़ों झुग्गियों कठपुतली कॉलोनी की झुग्गियों को हटाया गया। पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने कहा, दिल्ली में बढ़ती आबादी को देखते हुए दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने जीजी क्लस्टरों के लिए जमीन की कमी के तहत जहां झुग्गी वहीं मकान इन सीटू योजना के तहत दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों के 3 प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें लगभग 10,000 फ्लैट तैयार करने की योजना थी, जिसमें 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट प्रति परिवार को देने का प्रावधान किया। उन्होंने कहा, 350 जेजे कैंप TDA की जमीन पर बसे हैं, लेकिन 7 सालों में अवसरवादी भाजपा और आपने एक भी कैंप के विस्थापन के लिए किसी भी योजना को तैयार नहीं किया। रीना सिंह की रिपोर्ट। तमाम अच्छा होता कि ये जो लगभग 45,000 मकान बन के तैयार हैं, 60,000 झुग्गी जो स्लम बताया जा रहा है, रेलवे ट्रैक के आसपास बसे हुए लोग, उनको वहाँ बसा दिया जाता तो ये भी एक अच्छा काम हो सकता था। हम कह सकते थे कि स्लम के लोगों को भी रहने का और जीने का अधिकार इन लोगों ने दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं साथियों। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकारें जो आज अपने लोगों के बीच में लोगों को भ्रमित करने के लिए आशीर्वाद यात्रा के नाम से ढोंग कर रही है। सच्चाई यही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जो 7 वर्षों में जो अन्याय किया है, इस शहर को जो बिगाड़ने का काम किया है, उसके लिए इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और ये हम इनसे कहना चाहते हैं। आपको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इनका अधिकार देना चाहिए। एक और बड़ा गंभीर विषय है साथियों, जिसको लेकर के मेरे साथी, मेरे वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व विधायक रहे आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी इस पर विस्तार से रोशनी डालेंगे। जिस तरह से ये पॉलिसी लेके आए हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर, बड़े विस्तार से वो आपके साथ बातचीत करेंगे और उसमें भी हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की किस तरह की जन विरोधी नीतियाँ ये आम आदमी पार्टी लेकर के आ रही है, किस तरह से भाजपा के साथ मिलकर के इस शहर को बिगाड़ने का काम कर रही है, इन गरीबों को भगाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं उनकी व्यवसायिक दृष्टि से साफ तौर पे सिद्ध हो जाता है कि ये लोग गरीबों को ध्यान में रखते हुए ना रख करके एक विशेष वर्ग के लिए इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं। यानी कि जो काम केंद्र में बैठी भाजपा और मोदी जी जो अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं, वही काम अरविंद केजरीवाल इस शहर में अपने और अपने परिवारों के लिए इस तरह की योजना लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि उनका भला हो सके। साथियों, आज देश भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी स्वतंत्रता की। पूरे देश ने कल 15 अगस्त के अवसर पर न केवल अपने वीर सपूतों को, अपने उन महान नेताओं को, अपने सैनिकों को तिरंगे को सलाम करते हुए, सलामी करते हुए उनको याद किया, बल्कि 74 साल इस जर्नी को पूरे होने पर, 75वें इस वर्ष में आगमन पर उन तमाम देश के उतार चढ़ाव को भी याद किया जो देश की तरक्की में मैं कहता हूँ कि सहायक थे, या आज की इस वर्तमान समय में जो देश के सामने चुनौती हैं उनके लिए भी दुआएं और कामना भी की। सवाल ये उठता है साथियों
आज वर्तमान में जो सरकारें, चाहे हम केंद्र की भाजपा की सरकार की बात करें या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले जिस तरह की बातें और जिस तरह के संदेश या जिस तरह के अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदे दिल्ली की जनता के साथ किए गए थे, और उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनमें से एक ऐसा वायदा था जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ वादा था, या यूँ कहें कि गरीबों से जुड़ा हुआ वादा था। साथियों, जिस तरह से उन लोगों के प्रति जो वादे किए गए तो उनसे पीछे हटने का काम भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर कर रही है, उसका एक उदाहरण हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। मैंने कुछ समाचार पत्रों में और कुछ मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा है कि बीजेपी आज से अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। साथियों, मैं इन दोनों ही पार्टियों से कहना चाहता हूं, खासतौर से भाजपा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, बजाय आपको आशीर्वाद यात्रा या इस तरह की तिरंगा यात्रा के आपको दिल्ली वासियों के बीच में प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। प्रायश्चित यात्रा अरविंद केजरीवाल भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये इसका जीता जागता एक बड़ा प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, जो मकान जेएनयू के तहत, राजीव रत्न आवास के तहत नरेला, बवाना, घोगा, बापरोला, घेवरा आदि में जो फ्लैट बने, ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए थे जो स्लम और गरीब लोग थे, जिन्होंने बाकायदा अपने पैसे जमा करा करके, स्लिप कटा करके सरकार में अप्लाई किया था, और जो आज तक ये उम्मीद के साथ बैठे हुए कि शायद उनको अपना घर दिल्ली में मिलेगा, जो कि केवल और केवल कांग्रेस के समय में तय हुआ था। आज उन सपनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो मैंने इन दोनों सरकारों का, दोनों पार्टियों का एक रवैया दिखाया कि किस तरह से बने बनाए जो मकान कांग्रेस के समय में गरीबों को दिए जाने थे, उस पर इन सरकारों को काम करना चाहिए था। उस पर काम ना करके बल्कि उनका हक, उनका जो अधिकार है, जो कानून में व्यवस्था की गई थी, उनको कैंसिल करके प्राइवेट हाथों में सरकार अपना व्यवसाय के रूप में उनका प्रयोग करना चाहती है। एक और मैं उदाहरण देते हुए ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियाँ गरीब विरोधी हैं। चुनाव से पहले अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में ये कहते कि किसी गरीब का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, जहाँ झुकी वही मकान हम बना के देंगे। मैं आपको पिछले 7 वर्षों में साथियों कुछ उदाहरण पेश करूंगा, जिससे कि बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा किस तरह से लोगों के घरों को तोड़ने का काम ये दोनों सरकारें मिलकर कर रही हैं, और जबकि उनको कानून में व्यवस्थाएं थी कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। 7 वर्ष के अंदर शाह केजरीवाल जी ने मिलकर के, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर जिस तरह से लोगों के मकान तोड़े हैं, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण देवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वो 100 परिवार जिनके मकान रातों रात तोड़ दिए गए। मौके पे पहुंचकर जब हमने पाया तो ये सवाल हमने सरकारों से पूछा, और सरकार के सामने जब ये सवाल खड़े किए तो उन्होंने अपनी कार्रवाई को गलत भी माना, बल्कि उसको रोकने का काम भी किया। लेकिन वहाँ के लोकल एमएलए प्रकाश जरवाल की कंप्लेंट पे, यानी कि जो आम आदमी पार्टी का, जो केजरीवाल साहब का दत्तक पुत्र है, जो चीफ सेक्रेटरी की मार पिटाई में भी शामिल था, जो केजरीवाल साहब के इशारे पर टैंकर माफिया के साथ मिलकर देवली में काम करता है, उस प्रकाश जरवाल के प्रेशर के आधार पर 100 मकान देवली के तोड़ दिए जाते हैं। लोगों के जो सपने थे उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। अफसोस ये कि आज भी वो बाट देख रहे हैं कि कब आकर के सरकार उनको मुआवजा देगी, कब उनके मकान को दोबारा बनाने का काम करेगी, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है। और मुझे खुशी होती है और गर्व महसूस होता है कि कांग्रेस ने अपने किए गए वादे पर आगे बढ़ते हुए न केवल उस योजना पे अमल किया, बल्कि इनको मकान देने के लिए इस प्रक्रिया को भी लागू किया, जिसके तहत मुझे लगता है, जो मेरे पास जानकारी है, दिल्ली के लोगों ने लगभग 2,77,578 दिल्ली के जो स्लम और झुग्गी बस्तियों में लोग निवास करते हैं, इन्होंने अप्लाई किया, बाकायदा पैसा जमा किए, और इन लोगों के इन सपनों को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने
मैं बड़ी ईमानदारी और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर लगभग उस समय जब कांग्रेस ने शुरुआत की थी और उसका ही परिणाम है कि आज दिल्ली में लगभग 45,857 से ज़्यादा मकान बनके तैयार हैं। ये मकान इन लोगों का हक है, इन लोगों को ये मकानों का हक मिलना चाहिए था। अफसोस ये होता है बीजेपी जब चुनाव आते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर बातें करते हैं। ना केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों जिनको हमने देश की प्राचीर से सुना, लेकिन अफसोस है कि उनकी कथनों करनी में फ़र्क साफ तौर पे दिखाई देता है। तमाम आंकड़े उनके अपने भाषणों में दिखाई देते हैं, विरोधाभास है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कहे जाने वाले नेता गडकरी जी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता जो झूठ का प्रचार प्रसार निरंतर आए दिन उन तमाम चुनावी राज्यों में करते हैं जहाँ चुनाव होते हैं। अफसोस ये कि अपने भाषणों में ये गरीबों की बात, उनको मकान देने की बात तो कहते हैं, जहाँ झुकी वहीं मकान का नारा तो देते हैं। माफ़ कीजिएगा, 2014 से 2021 लगभग 7 साल बीजेपी और 7 साल लगभग आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनाव जीत करके आ गए, पूरे हो गए। लेकिन अब तक इस दुख के साथ एक भी मकान दिल्ली के अंदर इन दोनों ही पार्टियों के द्वारा शुरू किए गए। जो मकान उस समय बनाए भी गए थे साथियों, मैं आपको एक विधानसभा में दिए गए जवाब का हवाला देते हुए समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से झूठ बोलने का काम ये दोनों सरकारें कर रहे हैं। ये 30/7/2021 का जवाब है, यानी कि पिछले विधानसभा सत्र में जो सवाल लगे थे, सवाल लगाने वाले साथी जो हैं वो आज बीजेपी के विधायक हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे गांधीनगर से। दूसरा साथियों, 24 सितंबर 2020 को ओखला के धोबी घाट के पास लगभग 2.5 एकड़ में बसी झुग्गियों को तोड़ने का काम ये सरकार करती है। आखिर दोषी कौन? दोषी यही केजरीवाल साहब की सरकार है, दोषी यही देश के गृह मंत्री जी। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सबके लिए नारा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कल लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे कि सबका साथ, सबका विकास और पता नहीं ना जाने क्या क्या वो बोल रहे थे। लेकिन आपके भाषणों में सिर्फ बात नजर आती है, क्या इस गरीब को इस शहर में रहने का अधिकार नहीं है? क्या झुग्गियों में रहने वाले लोगों को दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है, जो इस शहर को बनाने में अपना योगदान देते हैं, अपना श्रम का योगदान देते हैं, अपनी मेहनत और पसीने को बहा करके इस शहर को बनाने का काम करते हैं? आखिर उनका मकान क्यों तोड़ दिया जाता है, जबकि कानूनन किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा, ये कांग्रेस ने उनके लिए व्यवस्था करके दी हुई थी, फिर भी उनका मकान तोड़ दिया जाता है। वैसा ही उदाहरण पूर्वी दिल्ली नगर निगम जमुना पार्क के अंदर ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, जहाँ का हमने कई बार दौरा किया, जहाँ दलित समाज के और माइनॉरिटी समाज के काफ़ी परिवार रहते हैं। और हैरानगी तब हो जाती है, ये परिवार लगभग सन 1960 के बाद के वहाँ रह रहे हैं, जहाँ जिस समय आज ये लक्ष्मी मार्केट कहलाई जा रही है, पॉश एरिया कहा जा रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए सन 60 और 70 के आसपास वहाँ क्या स्थिति रही होगी जब लोगों ने अपना आशियाना बनाया उस ड्रेन के ऊपर। लेकिन अफसोस ये कि उन लोगों को बगैर किसी कंपनसेशन, बगैर किसी उनके अधिकार के उनको मकान तोड़ने का काम भी भाजपा की और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। आज तक वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मकान दिया जाएगा। वैसे ही बदरपुर गुड़गांवा रोड, जहाँ से झुग्गी हटाने का काम इन सरकारों ने किया, वैसे ही शकूरपुर बस्ती के अंदर रेल मंत्रालय के अंतर्गत, साथियों याद होगा एक बहुत बड़ा एक संकट दिल्ली के ऊपर आ खड़ा हुआ था। लगभग 48,000 मकानों को तोड़ने के नोटिस ही नहीं बल्कि आदेश जारी कर दिए गए। हालांकि उनको बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने और कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न केवल इन लोगों की लड़ाई लड़ी, बल्कि उनको बचाने का काम भी कांग्रेस के नेताओं ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से गरीब विरोधी पार्टी, गरीब विरोधी नीतियां बना रही है, गरीब विरोधी काम कर रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो साथियों, इन लोगों के 7 वर्षों में जो मैंने उदाहरण दिए मकान तोड़ने के, शायद ये उदाहरण कुछ और होते। उदाहरण ये होते कि इतने झुग्गी क्लस्टरों के अंदर हमने वहीं पे मकान बनाए, इनको सौंप दिए गए। ऐसा तो हुआ नहीं, हुआ इसके विपरीत। वहाँ रह रहे लोगों के मकानों को उजाड़ दिया गया बगैर किसी कंपनसेशन के, बगैर किसी नीति को लागू किए, आज उनको सड़क पे ला दिया गया। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। नमस्कार साथियों,
देश को 74 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्र हुए, 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। पूरा देश, देशवासी ये कामना कर रहे हैं कि देश में उन्नति हो, देश के अंदर विकास हो। जहाँ देशवासी एक तरफ देश की उन्नति के लिए लगातार प्रार्थना और सभाएं कर रहे हैं, वहीं पर देश की जो सरकारों की जिम्मेवारी बनती है, मैं समझता हूँ ये सरकारों का दायित्व बनता है, उनकी जवाबदेही बनती है कि देश ने आखिर क्या तरक्की की। भाषणों में और बातों में बहुत अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री को सुनना और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनना। साथ ही मैंने एक खबर सुनी, इसमें कहा गया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल साहब आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा किस चीज़ के लिए आशीर्वाद यात्रा? मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल बीजेपी को एमसीडी में हो गए, 7 साल दिल्ली में केजरीवाल साहब को हो चुके हैं। आखिर 15 साल में एमसीडी की क्या हालत है, मुझसे बेहतर तमाम दिल्लीवासी जानते हैं। 7 साल में दिल्ली के अंदर अरविंद ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली को क्या दिया, ये बेहतर समझते हैं। लेकिन पिछले इस कोविड काल में जो परिस्थितियाँ उभर करके आई हैं, मैं उस आधार पर इन दोनों लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आशीर्वाद किस चीज़ के लिए? दिल्ली के भाईचारे के लिए, जहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर दंगे हुए, वहीं पर एक चर्च टूटने की घटना सामने आती है, क्या इस चीज़ के लिए आशीर्वाद? क्या दिल्ली के युवाओं को दोनों ही पार्टी के नेताओं ने, 8 लाख अरविंद ने और लगभग 2 करोड़ देशवासियों को देश के प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात कही, क्या उस चीज़ के लिए आशीर्वाद? दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद? जो देखा कि एक मानसून में ही जिस तरह से लोधी कॉलोनी जैसी कॉलोनी में नाव घूम जाती हैं, जगह जगह जल भराव, जगह जगह सड़कों का धंसना, इस चीज़ के लिए? क्या दिल्ली के अंदर कोविड काल में सांसों के लिए तरसते हुए लोग, ऑक्सीजन की कमी से भटकते हुए परिजन और ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों के लिए, क्या उस चीज़ के लिए आशीर्वाद? मैं समझता हूं कि बीजेपी को और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद को ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कोविड काल में दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया हो, बसों की स्थिति, ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, सड़कों की हालत क्या है। आखिर आप आशीर्वाद किस चीज़ के लिए, ये खुद से प्रश्न करिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, आशीर्वाद छोड़ करके इन लोगों को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए और जवाब देना चाहिए दिल्ली के उन मुद्दों का, बेरोजगारी को लेकर के, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को लेकर के, स्लम बस्तियां जो 675 स्लम हैं जिनको मकान देने का सपना दिखाया गया, जहां झुग्गी वही मकान का नारा दिया गया, आखिर कहां है उनका न्याय? इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन इनसे सवाल पूछेगी, अलग अलग विषय पे पूछेगी, एक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कि आखिर आपको आशीर्वाद देकर के ही तो पहुंचाया था, तभी आप सत्ता पे काबिज हैं, तभी आप मुख्यमंत्री हैं, तभी आप दिल्ली के अंदर पिछले 15 वर्षों से हैं। आशीर्वाद लेकर के ही आपको जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन आप हर मोर्चे पर विफल साबित हुए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको आशीर्वाद नहीं, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। यही मैं दिल्लीवासियों की तरफ से कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।